तो दोस्तों आज हो गया 30 मई 2022। यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कप्तान हार्दिक पांड्या की अगुवाई में गुजरात ने IPL के अपने पहले ही सीजन में इतिहास रचते हुए खिताब जीत लिया है। आपको बता दें गुजरात ने रविवार को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए IPL 2022 के फाइनल में राजस्थान को 7 विकेट से शिकस्त देकर IPL ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया है। इसके साथ ही हार्दिक पांड्या IPL इतिहास के तीसरे ऐसे कप्तान बन गए हैं जिन्होंने बतौर कप्तान अपने डेब्यू सीजन में ही IPL खिताब जीता हो। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। इस सप्ताह उनके खाते में 11वीं किस्त आने वाली है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी PM किसान योजना के तहत 31 मई को करीबन 10 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर करेंगे। आपको बता दें कि कृषि मंत्रालय ने रविवार को एक बयान जारी कर कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल प्रदेश के शिमला में PM किसान योजना की 11वीं किस्त जारी करेंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने रविवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि NDA सरकार जम्मू कश्मीर में गुपकार गठबंधन से डर गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार गुपकार गठबंधन से डरती है क्योंकि अगर हम और आप साथ आते हैं तो केंद्र की योजना फेल हो जाएगी। आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती ने कहा कि केंद्र सरकार को कश्मीर मामले पर अटल बिहारी वाजपेयी और मुफ्ती मोहम्मद सईद की नीति पर वापस आना होगा। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रैली की। इस दौरान उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी और राज्य की मनोहर लाल खट्टर सरकार पर जमकर निशाना साधा। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी सरकार युवाओं को नौकरी देने में नाकाम साबित रही है। हरियाणा में सारे पेपर लीक हो जाते हैं, वहीं सेना में 1 लाख से ज़्यादा पद खाली है। 2 साल से सेना में भर्ती नहीं हुई है। अरविंद केजरीवाल ने लोगों को ये भी कहा है कि भाजपा आपके बच्चों को गुंडा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ मुंबई के एक थाने में केस दर्ज हुआ है। उन पर टीवी शो के दौरान पैगंबर साहब के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने का आरोप है। मुंबई पुलिस ने बरेलवी संगठन रजा एकेडमी की शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया है। इससे पहले नुपुर शर्मा ने कहा है कि उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी मिल रही है। उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन और अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी ने शनिवार शाम लखनऊ विश्वविद्यालय मार्ग स्थित हनुमान सेतु मंदिर में डेरा जमा लिया है। उन्होंने पुराने लखनऊ के सादतगंज स्थित शिया यतीमखाना परिसर के मकान से कथित तौर पर बेदखल किए जाने का विरोध करते हुए धरना शुरू किया है। उनका आरोप है कि शिया वक्फ बोर्ड के यतीमखाने के पास स्थित आवंटित मकान पर ताला लगा दिया गया है। एग्रीमेंट की शर्तों का पालन नहीं किया गया है। उन्होंने मांग की है कि मकान की चाबी उन्हें लौटा दी जाए। जमीयत उलमा हिंद की वर्किंग कमेटी में रविवार को प्रस्ताव पास हुआ है कि मुसलमान वाराणसी के ज्ञानवापी और मथुरा की ईदगाह से अपनी दावा नहीं छोड़ेंगे। साथ ही तय हुआ है कि सिविल कॉमन कोर्ट का विरोध किया जाएगा। जमीयत के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने कहा है कि जो लोग मुसलमानों से देश छोड़ने की बात कहते हैं वो खुद ही देश छोड़कर चले जाएं। आपको बता दें कि जमीयत के 2 दिवसीय सम्मेलन का रविवार को समाप्त हो गया है। मौलाना महमूद मदनी ने समापन भाषण में तल्ख तेवर अपनाते हुए कहा कि ये मुल्क हमारा है और हमारे पूर्वजों ने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में बड़ी कुर्बानियां दी हैं। तो क्या कांग्रेस कुछ बोलती, क्या राष्ट्रवादी कुछ बोलती है, क्या शिवसेना कुछ बोलती है, क्या समाजवादी कुछ बोलती है, क्या आम आदमी पार्टी कुछ बोलती है? कोई अपने आप को सेकुलर पार्टी बोलने वाले कुछ नहीं बोलेंगे। हलाल पे गोश्त पे नहीं बोलेंगे, हिजाब पे नहीं बोलेंगे, अज़ान पे नहीं बोलेंगे, ज्ञानवापी मस्जिद को छीनने की बात पर नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? मुसलमान को डराओ, वो तो हमारा कैदी है, और हम ज्यादा बोलेंगे तो हमारा हिंदू वोट हमको नहीं मिलेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसका मुझे जिस बात का अंदेशा है कि अगर इस तरह से दबाया जाएगा, इस तरह से रुसवा किया जाएगा, तो फिर ये जो नौजवान जो आज भारत में खास तौर से दलित और मुसलमान नौजवान हैं, अगर उनका एतमाद जमहूरियत से, लोकशाही से अगर कम हो जाएगा, वो अपने घरों में जाकर बैठ जाएंगे, वो घरों में जाकर अपने बैठ जाएंगे और दूसरे दर्जे के शहरी बन जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि ये नौजवान जो कल इस देश का मुस्तकबिल इनके कंधों पर रहेगा, वो मायूस होकर, रुस्वा होकर अपने घरों में बैठ जाएं, अपने दरो दीवार को बंद कर ले, अपने दिमाग को सोचने की और तमीज पर जोर ना डालें और बंद कर ले अपने दिमाग को।
वो हमारी जमहूरियत के लिए खराब दिन होगा। इसीलिए मैं कहता हूं और कहता रहूंगा, जमहूरियत है। ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में बोला तो कौन सा गुनाह किया? मैं जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाकर देख लो आप, मैंने उस फैसले को कहा था, अंग्रेजी में कहा था कि दिस इज ए विक्ट्री ऑफ फेथ ओवर फैक्ट्स। दिस इज ए विक्ट्री ऑफ फेथ ओवर फैक्ट्स। मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मुझे अंदेशा है कि इस फैसले के बाद और मसाइल शुरू हो जाएंगे। मैंने नाम लेकर कहा था, ज्ञानवापी, मथुरा, लखनऊ की टीले वाली मस्जिद, सब सच साबित हो रहा आज। उस वक्त भी सब गालियां दिए मुझे। मैं भिवंडी की आवाम से, भारत के मुसलमानों से और भारत के हमारे हिंदू दलित भाइयों से जो अम्बेडकर और गांधी को अपना लीडर मानते हैं, इस दीवाने की बात का यकीन थोड़ा करो। तुम मुझसे नफरत करो इंफरादी तौर पर, मगर मैं कह रहा हूं तो मेरी बात को सुनो, याद रखो, ये रात लंबी रहने वाली है। भिवंडी के आवाम, भारत के मुसलमानों, मेरी इस बात को याद रखो, ये रात अंधेरी रहने वाली है, लंबी अंधेरी रहने वाली है। अगर तुम ये समझ रहे हो कि कोई सेकुलर पार्टी आकर तुम्हारे इस अंधेरे को दूर करेगा, ये अंधेरा क्या है? फिरका परस्ती का अंधेरा, नफरत का अंधेरा। इस अंधेरे में अगर रोशनी अगर कोई पैदा कर सकता है तो आप और हम कर सकते हैं। आप एक चिराग जलाओ अपनी सियासी ताकत का, एक चिराग जलाओ। इस चिराग में तुमको तेल की जरूरत नहीं, इस चिराग में तुमको अपने आंसुओं की और अपने जज्बात की जरूरत है। तुम एक चिराग जलाओ इन तूफानों में, इन नफरत के तूफानों में। इस चिराग को जलाओ और अपनी रोशनी से तमाम माहौल को मुनव्वर कर दो। अगर आज आप खामोश बैठ जाएंगे तो फिर आने वाली नस्ल आपको जवाब नहीं देगी, आपको जवाब देना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिजाब, हलाल गोश्त, मस्जिद, अज़ान, CAA सब पे होते होते अब टीवी पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बकवास भी हो रही। एक अंग्रेजी टीवी चैनल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन एक मोहतरमा साहिबा ने रहमतुल्लाह अलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अनाप शनाप बोल दिया, हमारी उम्मत की मां पर कुछ बोल दिया। मैं पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं कांग्रेस बोलती इसके ऊपर, इसके खिलाफ? क्यों नहीं राष्ट्रवादी इस पर कुछ बोलती है? कौन बोलता है? मुसलमान ही बोलता है। असदुद्दीन ओवैसी बोलता है,